हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और उत्तराखंड पुलिस, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों एग्जाम्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो आता है, तो आपके लिए ये जो सीरीज अभी चल रही है हमारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डे वाइज के हिसाब से भी आज अपना उत्तराखंड का जीएस का पोर्शन था, और कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और हम लोगों का जो सिलेबस है वो कवर होता जा रहा है। तो अभी जो है पिथौरागढ़ आज हम करेंगे, और पिथौरागढ़ खत्म होने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा एक चंपावत वाला, बागेश्वर वाला जो इलाका है, चंपावत बागेश्वर, और एक आपका बचेगा यूएस नगर। और इसके साथ ही हम लोग जो कवर कर लेंगे आपका एक साथ चंपावत और बागेश्वर एक साथ कवर करेंगे, और उधम सिंह नगर एक दिन। तो 2 दिन का आपका ये वाला उत्तराखंड का पोर्शन बचा है। फिर एक दिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करवा दूंगा उत्तराखंड के रिलेटेड, और एक दिन अभी आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर का जो क्लास है वो मैं लेने वाला हूँ। तो इसके देखते हैं कितने ज्यादा सेशंस इसके बन पाएंगे। करंट अफेयर जो उत्तराखंड का होगा वो लगभग पीसीएस लेवल का रहेगा, तो हम लोग इसमें सारी क्लासेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर की। आज बात करेंगे गाइस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंदर जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है उसके ऊपर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे आज, और ये आपका आ जाएगा उत्तराखंड जीएस के पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। तो देखिए पिथौरागढ़ के बारे में बहुत बेसिक से अगर आप देखेंगे तो 24 फरवरी 1960 को, यानी कि अभी उत्तराखंड बना नहीं है, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, यानी कि जब यूपी है तब से ही पिथौरागढ़ को डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म पे जिला बना दिया गया, और जिला ये बना अल्मोड़ा से अलग, ठीक है, अल्मोड़ा से इसको अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जिला बनाने का बहुत बड़ा रीजन जो था वो ये था कि जो पिथौरागढ़ का इलाका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा बॉर्डर पे, किसके साथ, नेपाल और उसके अलावा तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत से सीमा जो है, इस सीमा का एक कारण रहा, बॉर्डर शेयर करने का एक कारण रहा कि अलग से डिस्ट्रिक्ट जल्दी मिल गया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़ी पिथौरागढ़ को। और नेपाल और तिब्बत ये बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, इस वजह से भारत तिब्बत नेपाल ये बाउंड्री की वजह से 24 फरवरी 1960 को आपको अल्मोड़ा से अलग करके क्या बना दिया गया, पिथौरागढ़ बना दिया गया, ठीक है। तकरीबन 1663 इसकी एवरेज हाइट आप मान के चलिए, ठीक है। 1636 मीटर के आसपास समुद्र तल से ऊंचाई है, एक घाटी के फॉर्म पे बसा हुआ है, तो इस घाटी को हम कहते हैं सोर घाटी। तो सोर घाटी अलग से इसके नाम यूज होता है, ठीक है। चलिए इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो चंद शासक यहाँ जो है वो रहा करते थे, और चंद से पहले यहाँ ढोड़ी क्षेत्र के डोठी, ठीक है, डोठी क्षेत्र के बम शासक जो है वो यहाँ राजा हुआ करते थे। इसका मतलब यहाँ चंद शासक और बम शासकों का शासन रहा है, ठीक है। तो पहले बम आए, बम शासकों के बाद जो है वो आपके चंद शासक जो है वो यहाँ आए, ठीक है। तो फिर चंद जो है वो आया। उस अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहते हैं कि 9 अलग अलग ठाकुरों का जो है यहाँ राज चला करता था, तो 9 ठकुरी शोर, वहां से भी ये वर्ड आया है, तो इसके लिए 9 ठकुरी शोर भी कहा जाता है। और 9 ठकुरी जो शोर हैं इनमें एक का नाम था पिथौरा शाही, और अगर आप नाम को देख पा रहे हो तो जो 9 ठकुरी शोर है उसमें जो राजा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पिथौरा शाही, ठीक है। पिथौरा शाही है, तो पिथौरा शाही होने की वजह से पिथौरागढ़ का जो नाम है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ एक पुराना जो है किला भी है, काफी फेमस है, अब तो बहुत ज्यादा उस पर काम वाम कर लिया गया है, ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। ये जो किला है ये किला बनाया गया था गोरखों के द्वारा, फिर काफी ज्यादा फेमस अभी पिथौरागढ़ के अंदर ये है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी इसको हम सोरगढ़ कहते हैं, अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था लंदन फोर्ट। कुछ कॉमन चीजें आपको याद रखनी है, लंदन फोर्ट अंग्रेजों ने नाम रखा था, और सोरगढ़ किला जो है वो इसका भी नाम है, ठीक है ना। और इसके लिए जो ओरिजिनल नाम काफी पहले जो प्रयोग किया जाता था वो क्या था, सिमलगढ़ था। इतना भी याद रखना है आपको, सिमलगढ़ नाम जो है वो प्रयोग किया जाता था। सिमलगढ़, सोरगढ़ और लंदन फोर्ट, ये 3 नाम एक ही नाम है, याद रखना है आपको, एक किले का नाम है, ठीक है, जो पिथौरागढ़ के अंदर पड़ेगा। उसके अलावा पिथौरागढ़ में आपको सैन्य छावनी जो है वो देखने के लिए पड़ जाएगी। और उसके अलावा अगर आप आसपास की बात करेंगे, पिथौरागढ़ के अंदर ही चंडाक वगैरह का इलाका जो है वो पड़ता है, ठीक है। और लगभग मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम पिथौरागढ़ के बारे में आप देखेंगे, घाटी है तो एक एवरेज मौसम बना रहता है, और लगभग एक समान मौसम यहाँ देखने के लिए मिलता है, लगभग साल भर एक जैसा मौसम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर नेपाल जाना हो तो झूलाघाट होते हुए यहाँ से नेपाल की यात्रा की जा सकती है, जो कि आसान यात्रा है, यानी कि बहुत ज्यादा पर्वतों से चढ़ते हुए या ऐसे बहुत ही रेयर
बॉर्डर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, दुर्लभ बॉर्डर नहीं है। नेपाल के साथ का जो बॉर्डर है सामान्य बॉर्डर है, जूराघाट से होते हुए यहाँ से जाया जा सकता है। चलिए कुछ प्रमुख जगहों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा मुंशारी। मुंशारी बहुत ज्यादा फेमस है पर्यटन के नाम पे, और हम इसे जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जौहार मुंशार वाला जो इलाका है उसमें एंट्री अगर आपको लेनी है जौहार क्षेत्र के अंदर, तो वहां से आपको जौहार यानी कि जनजातीय जो क्षेत्र है पूरा, उसमें जाने के लिए आपको मुंशारी से होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, मुंशारी का मतलब हुआ मुनि का सेरा। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा मुनि का सेरा। मुनि का सेरा, तो मुनि का सेरा जो वर्ड आता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माना जाता है कि तपस्वियों ने तपस्या वगैरह की होगी ऋषि मुनियों ने, तो उस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मुंशारी जो है वो नाम पड़ा। ठीक है, पिथौरागढ़ से तकरीबन आपकी 160 से 65 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस रहती है, ठीक ठाक डिस्टेंस पे आपका यहाँ मिलेगा। नॉर्थ साइड को पड़ेगा, उत्तर दिशा में आपका ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आप मुंशारी की बात करेंगे तो मुंशारी से आपको लगभग नैनीताल तक की चोटियां दिखाई देंगी। हिमालय का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से देखने के लिए मिलता है, बर्फीली चोटियां यहाँ है। ठीक है, रालम, कुछ नाम आपको याद रखने हैं, नामिक और मिलम, ये तीनों हैं ग्लेशियरों के नाम, वो यही पढ़ेंगे, रालम, नामिक और मिलम। ये पिथौरागढ़ के अंदर पड़ते हैं आपके, और ये मुंशारी के ही क्षेत्र में पड़ते हैं। रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर। अच्छा, मुंशारी से रिलेटेड अभी आप चैनल पे जाके देखेंगे यूट्यूब के अंदर, तो आपको जीआई टैग का एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ में आई पे जो ऊपर बटन है यहाँ पे ऊपर की तरफ, वहां पे आपको ये जो लिंक है वो दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लास्ट में जीआई टैग के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी नए जीआई टैग जो है 7 जीआई टैग उनकी बात चल रही है, उत्तराखंड के अंदर से 7 नए जीआई टैग मिले हैं, जिसमें से कुछ कॉमन नाम आपको मैं बताऊं तो ये मुंशारी से ही संबंधित है, जैसे कि थुलमा। ठीक है, जो यहाँ के थुलमा और दन्न है, मुंशारी का राजमा। ठीक है, थुलमा, दन्न, मुंशारी का राजमा, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। जीआई टैग वाली वीडियो में मैंने डिटेल में इनको बताया हुआ है। ठीक है, थुलमा, दन्न, राजमा इनके लिए काफी फेमस जगह है आपकी पड़ती है। ठीक है, और यहीं अगर आप देखें ओम पर्वत, और ओम पर्वत बहुत ज्यादा फेमस जगह है, इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। तो ये भी तिब्बत की जो सीमा है वहां पड़ता है, इसको आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश भी कहते हैं। ठीक है, ये ओम पर्वत वाला रीजन आदि कैलाश या छोटा कैलाश इसको कहेंगे, और ओम पर्वत का रीजन आपका पड़ेगा तिब्बत के बॉर्डर पे। ठीक है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है वहां आपका देखने के लिए मिलेगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे ओम पर्वत। ठीक है, ओम की आकृति यहाँ दिखती है, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब गुंजी से आगे अगर आप चलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ ओम पर्वत के पास ही आपकी पार्वती ताल जो है वो पड़ती है, मतलब अपने आप में काफी सुंदर जगह है। उसके अलावा मिलम ग्लेशियर की बात करेंगे तो मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, स्वतंत्र रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका मिलम ग्लेशियर पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको ग्लेशियरों की डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो इस एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसको किसे माना जाता है, मिलम ग्लेशियर को माना जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किंगरी विंगरी दर्रा आपका यहीं पड़ेगा। किंगरी विंगरी दर्रा ये पिथौरागढ़ के अंदर है, और किंगरी विंगरी दर्रा यहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो जड़ी बूटियां हैं, भोजपत्र वगैरह के पेड़ आपको मिलम ग्लेशियर के इलाके में मिलेंगे। यहाँ पे एक और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां पे आप जाकर के देख भी सकते हैं। उस पर हमने बात की है कि उत्तराखंड के अंदर कहाँ पे इनर लाइन परमिट आपको देखने के लिए मिलेगा। आईएलपी की तरह जो व्यवस्था है वो आपको एक तो मिलम ग्लेशियर में देखने के लिए मिलती है, तो इसके बारे में डिटेल से आप उत्तराखंड के अंदर जो वीडियो बनी हुई है हमारी, वहां जाके देख लीजिएगा कि क्या होती है इनर लाइन परमिट, क्या होता है इनर लाइन परमिट। तो यहाँ अगर आपको जाना है तो वहाँ जो परगना है, परगना अधिकारी से आपको लिखित में एक ऑर्डर लेना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ जाने पर सरकारी प्रतिबंध है। ठीक है, तो परगना अधिकारी से आपको यहाँ जाने के लिए जो है वो लेटर लेना पड़ता है, ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो यहाँ भी आईएलपी की तरह जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। तो इनर लाइन परमिट उत्तराखंड के बारे में आप डिटेल से उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे नारायण आश्रम की। काफी फेमस जगह आपकी पड़ती है नारायण आश्रम। ठीक है, ये नारायण आश्रम वाला जो आपका इलाका पड़ेगा ये पड़ेगा आपका धारचूला। ठीक है, नारायण आश्रम आपका कहाँ पड़ेगा, धारचूला वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, वहां पड़ेगा। धारचूला अपने आप में अगर आप बात करेंगे तहसील है, तो नारायण आश्रम वहां पड़ता है। 1936 में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, नारायण स्वामी जी द्वारा। तो अब नारायण स्वामी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या हो गया आपका, नारायण आश्रम हो गया। ठीक है, 129-130 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है, और अध्यात्म का, सामाजिक शिक्षा का वगैरह काफी एक बड़ा केंद्र आपका इसको अभी माना जाता है। ठीक है, एक जगह पड़ेगी आपकी गंगोली हाट, ये काफी फेमस है अपने आप में।
ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है। गंगोली हाट बहुत ज्यादा फेमस जगह है, अलग अलग चीजें जो है गंगोली हाट के अपने आप में काफी फेमस है। यहाँ पे आपको एक तो याद रखना है महाकाली मंदिर जो है, ठीक है, महाकाली मंदिर जिसको हाट काली का मंदिर भी कहते हैं हम, ठीक है, हाट काली का मंदिर, ये आपका मेन मार्केट गंगोली हाट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, इसके बारे में मैं फिर से आपको बताऊंगा अभी। उसके अलावा यहाँ पड़ता है जानवी नौला, ठीक है, जानवी नौला जो है वो यहाँ पड़ता है, काफी ज्यादा फेमस है। जानवी नौले को माना जाता है कि यहाँ से गुप्त गंगा जो है वो निकलती है, इसलिए भी फेमस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गुप्त गंगा के लिए यहाँ जो जानवी नौला है वो काफी ज्यादा फेमस है। अगर बेसिकली बात की जाए तो ये माना जाता है कि ये तकरीबन 13वीं सदी का बना हुआ है, ठीक है, तकरीबन 13वीं सदी का बना हुआ है। जो महाकाली मंदिर है ये इसलिए ज्यादा फेमस हो जाता है इस बार क्योंकि ये यहाँ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित शक्तिपीठ है। इसकी स्थापना जो है वो शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा। और इस बार शंकराचार्य जी से और उनकी स्थापनाओं से, चाहे केदारनाथ का आप ले लें चाहे ये ले लें, एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं इनके अद्वैतवाद पे, इनके सिद्धांतों पे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब लेकिन ये है कि इस बार शंकराचार्य जी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये करंट में काफी ज्यादा रहा है। तो इसलिए इस वाले टॉपिक पे तो सारी चीजें करके जाइएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, उनकी अद्वैत शिक्षा के बारे में, और उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर तो उन्होंने काफी काम किया है, उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। खासकर केदारनाथ वगैरह में जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको बेसिकली पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। केदारनाथ पे अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, गंगोली हाट के अंदर आपका पड़ेगा महाकाली मंदिर और उसके अलावा पाताल भुवनेश्वर, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर। चलिए मैं वन बाय वन पहले महाकाली मंदिर की बात कर लेते हैं। हाटकाली का मंदिर या महाकाली मंदिर जो है ये आपका महिषासुर मर्दिनी सिद्ध पीठ करके भी जाना जाता है इनको, महाकाली मंदिर को, ठीक है। काफी ज्यादा रहस्यमयी मंदिर है, अपने आप में बहुत फेमस है। बहुत सारे नेशनल टेलीविजन पे इसके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसको बेसिकली माना जाता है उत्तराखंड के अंदर, अगर आप बात करेंगे तो जो रणभूमि के लिए जवान जाते हैं उनकी इष्ट देवी, उनकी रक्षक जो है वो महाकाली देवी मानी जाती है, ठीक है। इनका स्लोगन भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो महाकाली मंदिर के बारे में जो सबसे फेमस चीज है वो ये है कि यहाँ होता ये है कि रात को दरवाजे लगाने से पहले बिस्तर बिछा दिया जाता है एक, और बिस्तर लगाने के बाद जब रात को दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो सुबह ऐसा प्रतीत होता है कि बिस्तर में कोई रात को सोया हुआ था, ठीक है। और क्योंकि बाहर से ताला वगैरह रहता है तो अंदर और कोई हो नहीं सकता, तो एक बड़ा रहस्य इसको माना जाता है। ये न्यूज चैनल वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो कुंड है ये माना जाता है कि नवरात्रि की होने वाली हजारों बलियां जो यहाँ होती हैं, बहुत सारी बलि, बड़े अमाउंट पे यहाँ पे बलि होती है, बकरियों की बलि होती है। उसके बाद भी ये कुंड जो है वो नवरात्रि में यहाँ नहीं भर पाता है, ठीक है। तो अपने आप में काफी फेमस जगह है आपका महाकाली मंदिर। उसके बाद बात करेंगे पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर भी अपने आप में काफी मुख्य और आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे पूज्य आपका एक गुफा मंदिर है। पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट के पास ही आपका पड़ेगा और ये एक गुफा के भीतर स्थित है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। शिलाएं तो अलग से मैं इनके बारे में बात करूंगा। अगर आप मूर्तियों की भी बात करें तो विष्णु की, भगवान सूर्य की, उमा महेश्वर है, महिषासुर मर्दिनी वगैरह है, ये सारी मूर्तियां आपको पाताल भुवनेश्वर के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात की जाए, यहाँ 4 शिलाएं काफी फेमस है। ये 4 शिलाएं किसका प्रतीक है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चारों युगों का प्रतीक है। 4 युग है तो चारों युगों का प्रतीक जो है वो ये 4 शिलाएं हैं, ठीक है। बहुत सारे दरवाजे इसके हैं और दरवाजों के नाम भी हैं। जैसे पाताल भुवनेश्वर के अंदर आप चलते हैं तो आपको नरसिंह द्वार मिलेगा, शेषनाग द्वार मिलेगा, और धर्म द्वार मिलेगा, मोक्ष द्वार मिलेगा, रानी द्वार मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे दरवाजे जो है वो अंदर जाने के माने जाते हैं। ये भी माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर में सारे के सारे यानी कि 33 करोड़ देवी देवता जो है वो निवास करते हैं, या सभी देवता यहाँ रहते हैं। और जो गुफा है वो तकरीबन आपको शिवलिंग में जाने के लिए तकरीबन 120 मीटर गहराई पे आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के जो शिव प्रतिमा है या शिवलिंग है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो नदी है पाताल भुवनेश्वर में उसको पाताल गंगा करके जाना जाता है। चलिए रामेश्वर की बात करेंगे। रामेश्वर अपने आप में काफी फेमस जगह है, पिथौरागढ़ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं, 30-35 किलोमीटर की दूरी जो है वो पड़ती है। यहाँ पे अगर आप देखें पूर्वी रामगंगा और सरयू, इन 2 नदियों का संगम जो है वो है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का संगम आपको देखने के लिए मिलता है रामेश्वर पे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। शिव मंदिर है यहाँ पर को, सूरज कुंड है यहाँ पर को, और रामेश्वर में एक मेला लगता है हर साल, बहुत बड़ा मेला जो है वो लगता है यहाँ पर को, और ये लगता है आपको मकर संक्रांति को। तो मकर संक्रांति को बहुत ही बड़ा मेला जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ, रामेश्वर में, ठीक है। अस्कोट की बात करेंगे। अस्कोट से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार की वजह से काफी फेमस है, बहुत
बहुत ज्यादा फेमस है अस्कोट इस मामले में। अस्कोट के किला भी है अस्कोट में, ठीक है, फोर्ट वगैरह है, राजाओं के किले जो है वो अभी बने हुए हैं। अभी बेसिकली जो राजा है वो अभी जो है वो बचे हैं, तो राजाओं की जो वंशावली है वो अभी तक किलों की देखरेख भी कर रही है, इसीलिए भी अपने आप में फेमस जगह पड़ती है, ठीक है। और स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो अस्कोट को कत्यूरी राजवंशों की जी कत्यूरी राजवंशों की राजधानी के रूप में देखा जाता रहा है, ठीक है। पहले कत्यूरी राजा जो हुए उनका राजधानी क्षेत्र जो रहा वो कौन सा रहा, अस्कोट रहा, ठीक है। बाद में चंद राजवंश वगैरह सभी देखने के लिए मिले, पर कत्यूरी राजवंश में अस्कोट जो है एज अ कैपिटल, राजधानी के तौर पे आपको देखी जाए, ठीक है। फिर बात करेंगे धारचूला की। धारचूला अपने आप में काफी फेमस जगह है, 90-100 किलोमीटर के आसपास पिथौरागढ़ से आपका पड़ेगा। धारचूला आपका काली नदी के तट पर पड़ता है, काली नदी से बहते हुए उसके बगल में आप देखेंगे तो धारचूला जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो धारचूला के अंदर आपको इंडियन नेपाल बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा। नेपाल के बॉर्डर पे है आपका धारचूला, चाइना मत करिएगा, नेपाल के बॉर्डर पे है। यहाँ से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाती है, नारायण आश्रम जो अभी पढ़े हमने वो, ठीक है। ऊनी लोई वगैरह, कालीन वगैरह यहाँ भी काफी बड़े फेमस स्थल पे बनते हैं, ठीक है, जैसे मुंशियारी में हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही। उसके अलावा एक बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा की, इसके बारे में भी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो पढ़ लीजिएगा। नई रोड जो बनी है उसके बाद से पूरा का पूरा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये पिथौरागढ़ से होकर जाती है और काफी फेमस यात्रा भी है, इस बार चल भी रही है, अभी कोविड के बाद चली है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। मैं कुछ नाम आपको ऐसे बताऊंगा। ये यात्रा जो है ये करवाई जाती है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे चलेगी। सबसे पहले न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद फिर यूपी से होते हुए ये आपकी आ जाएगी उधम सिंह नगर तक, ठीक है, यूएस नगर। फिर ये बेसिकली जो रोड है उससे आते हुए आप चलेंगे यूएस नगर, यूएस नगर से होते हुए हल्द्वानी, नैनीताल से होते हुए फिर ये जाएगी अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से होकर सीधा डीडी हाट। अब डीडी हाट के बाद जो बेसिक यात्रा है पिथौरागढ़ के अंदर ही चले गए हैं, तो पिथौरागढ़ के बाद फिर ये आपका जाएगी तवा घाट, जो कि लास्ट इलाका पड़ता है लगभग। तवा घाट के बाद ये आपकी जाएगी सिरखा, ये जगह अभी आपको याद रखनी है, सिरखा। सिरखा के बाद आपका लगभग गलागढ़ गुंजी होते हुए, गलागढ़ जगह पड़ेगी, गुंजी वाला जो इलाका है वो गलागढ़ गुंजी, गुंजी से होते हुए बुल्ली, बुल्ली, बुल्ली के बाद जो जगह है वो काफी फेमस है। बुल्ली के बाद आपकी जो जगह पड़ती है वो पड़ती है काला पानी, ठीक है। तो फिर ये यात्रा पहुंचेगी आपकी कहाँ, काला पानी। और काला पानी के बाद ये आपकी जाएगी नाभी ढांग। नाभी ढांग लास्ट स्टेशन जो है वो यहाँ पे पड़ता है, आर्मी का जो इलाका है वो वाला जो इलाका है वो है नाभी ढांग। नाभी ढांग, नाभी ढांग के बाद फिर ये जाएगी तकलाकोट, तकलाकोट से होते हुए फिर कैलाश मानसरोवर की तरफ जाती है। ये पूरा मैप मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा। कैलाश मानसरोवर चाइना वाला जो रीजन है वहां, उसके बाद ये पहुंच जाती है, तो यहाँ से आप कहेंगे चीन पहुंच गई, ठीक है। एक रूट फिर नेपाल से होते हुए भी जाता है, सिक्किम वाला भी एक रूट है, वो आपने ये वाला याद रखना है, बस हो गया, ठीक है। यूपी, यूएस नगर, नैनीताल, यहाँ से होते हुए आप जाएंगे सिरखा, गलागढ़, ये आपका बुल्ली वगैरह वाला जो रीजन है, यहाँ से होते हुए काला पानी, नाभी ढांग, तकलाकोट, और उसके बाद सीधा चाइना। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, हो सकता है निम्न में से कौन कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ते में पड़ता है, नहीं पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे थलकेदार मंदिर की। थलकेदार मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है, तो अब आप समझ गए होंगे थलकेदार मंदिर जो है वो किसका मंदिर है, शिव जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे आप केदार देख सकते हैं, यहाँ पे छिपला केदार में भी आप केदार देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप में थलकेदार जो है, यहाँ जो शिव जी की पूजा होती है उनको केदार जीव इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के अंदर ही आपका पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो आराम से आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे छिपला केदार की, तो छिपला केदार का इलाका पड़ेगा, ये तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। 15,000 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है आपकी छिपला केदार की, और ये मुंशियारी और धारचूला यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये वही महत्व रखता है जो बाकी सभी के लिए हरिद्वार का महत्व है। तो इसको आप इक्विवेलेंट टू हरिद्वार करके चलिएगा, लगभग हरिद्वार की तरह ही इसकी धार्मिक महत्ता यहाँ मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ छिपला केदार यात्रा चलती है, जैसे राजजात यात्रा चलती है वैसे एक जात यानी कि यात्रा किसके लिए, छिपला केदार के लिए भी चलती है, धारचूला मुंशियारी के लोगों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखिए बेरीनाग। बेरीनाग अपने आप में काफी फेमस जगह है, और बेरीनाग ज्यादा फेमस है चाय बागानों के लिए, ठीक है। तो बेरीनाग के अंदर आपको चाय के जो बगीचे हैं उनके लिए काफी ज्यादा फेमस जगह मिलेगी बेरीनाग।
ठीक है। बेरीनाग में आपको फिर यहाँ से माउंटेन्स या पर्वत हिम श्रृंखलाएं अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। और यही बेरीनाग से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 4-5 किलोमीटर के पास तो आपको गरुड़ प्रपात भी देखने के लिए मिलेगा। तो गरुड़ प्रपात आपका कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ के अंदर भी स्पेसिफिकली कोई पूछ ले तो आप बताएंगे उसको, ये आपका कहाँ पड़ेगा? बेरीनाग में पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगली बात करेंगे चौकोड़ी की। चौकोड़ी भी आपका नैनीताल, ये बेरीनाग, पिथौरागढ़ यहाँ बीच में आपका पड़ेगा। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस जगह है यहाँ पे। कोटमन्या है एक जगह आपका, कोटमन्या पड़ेगी जहाँ कस्तूरी मृग फार्म है। ठीक है, तो चौकोड़ी में भी काम होता है कस्तूरी मृग। बहुत सारे फेमस स्कूल आपको चौकोड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। कस्तूरी मृग जो है उनसे रिलेटेड फार्म यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। हिमदर्शन कुटीर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा फेमस चाय के बगीचे हैं। पुराने चाय बागान यहाँ बहुत बड़े लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं। तो चाय बागानों के लिए काफी फेमस जगह है चौकोड़ी। ठीक है, उसके अलावा बाकी कस्तूरी मृग वगैरह है, आपको घूमने जाना है चौकोड़ी बहुत फेमस जगह है। अच्छे खासे होटल और स्कूल जो है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। जयंती मंदिर ये आपकी तकरीबन पिथौरागढ़ के आसपास पड़ेगी। टोटानोला, सतगढ़, पलेटा, ये वाली जो जगह है ये इसके आसपास पड़ती है। ठीक है, चढ़ाई है और चढ़ाई के बाद आपको यहाँ एक तो जयंती माता का मंदिर मिलेगा, तो माँ दुर्गा का जो मंदिर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो जयंती आपको देखने के लिए मिलेंगी स्वयं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आपको शिव जी की गुफा जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो शिव जी की गुफा पहले आएगी, उसके बाद आप माउंटेन पे चढ़ेंगे और ऊपर जा करके फिर आपको जो है जयंती माँ जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। इस तरीके से जयंती मंदिर, या इनके लिए एक और नाम जो फेमस है वो है ध्वज मंदिर। ध्वज मंदिर, तो इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तालेश्वर भी अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस जगह है। झूलाघाट से कुछ आगे आपको पड़ेगी। यहाँ पे आपको 2 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहली नदी है काली गंगा, तो एक तो डायरेक्ट आपको काली गंगा देखने के लिए मिल जाएगी, और काली गंगा के साथ आपको यहाँ पर एक नदी मिलेगी कटिपानी गाड़। छोटी सी नदी जो है, नदी या एक तरीके से जो गाड़ गधेरे के फॉर्म पे जो नदियां आती हैं उसी फॉर्म से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक आएगी आपकी कटिपानी गाड़। तो इन दोनों नदियों के संगम पर आपको तालेश्वर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तालेश्वर बहुत ज्यादा फेमस है कुमाऊं और नेपाल दोनों इलाकों के लिए। ठीक है, कुमाऊं और नेपाल ये दोनों इलाकों के लिए। खासकर यहाँ पे जनेऊ संस्कार वगैरह बहुत बड़े लेवल पे होते हैं तालेश्वर के अंदर। अभी अगर आपने यहाँ अपना पिथौरागढ़ के अंदर डैम की बात सुनी हो, तो पिथौरागढ़ का जो डैम का इलाका जो है उसके डूब क्षेत्र के अंदर अभी बात चल रही है कि तालेश्वर वाला जो इलाका है वो भी आपका पड़ सकता है जब हम महाकाली डैम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो तालेश्वर वाला जो इलाका है ये डूब क्षेत्र के अंदर आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। असुरचूला मंदिर बहुत फेमस है। मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो असुरी पूजा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और सोर घाटी के लोग जो है, सोर घाटी यानी कि प्रॉपर पिथौरागढ़ जो घाटी है वहां पे असुरी पूजा जो है वो करने वाला जो पूरा समुदाय है सोर घाटी के अंदर, उनके लिए आराध्य जो है वो असुरचूला मंदिर जो है वही है। ठीक है, जाखपंत या मण गांव जो है वहाँ पर्वत के ऊपर आपको असुरचूला मंदिर देखने के लिए मिलेगा। फिर देवल समेत मंदिर जो है ये देवल सेम वगैरह, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा चैतोल बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ चैतोल बहुत ज्यादा फेमस है। और चैतोल आपकी होती है चैत्र माह में। ठीक है, चैत के महीने में होगी, विशेष पूजा होती है। ठीक है, यात्रा वगैरह निकलती है। तकरीबन देवल समेत में 22 गांव जो है वो लगभग शामिल होते हैं, बड़े गांव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिथौरागढ़ के बारे में हमने काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे देख लिया, एक एक चीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये आपका टाइम टेबल जिसमें आपने सैटरडे को आज उत्तराखंड वाला पोर्शन कवर कर लिया है। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी हिंदी की जो क्लास है वो होगी। हिंदी की क्लास लाइव रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी की क्लास में वर्ण वगैरह हमने पूरे कर लिए हैं। उसके आगे का जो व्याकरण है वो देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेड कोर्स अगर लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का आपने फॉर्म भरा था और उसके लिए जो साइंस आने वाली है उसमें जनरल साइंस, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लाइड वाइज आपको सारी के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको पूरा देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पहले 80 वीडियोज जो थी वो 2400 में मिल रही थी, अभी आपको 85, 86, 87 के आसपास ये वीडियोस हैं टोटल, ये आपको 2400 रुपये में मिल जाएंगी देखने के लिए। अगर आपको ये पेड कोर्स वगैरह चाहिए हो तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो डेमो वीडियोस आपको यूट्यूब पे ही हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए पूरा कोर्स इसमें बना हुआ है, यूनिट 1 और यूनिट 2 इसके बारे में डिटेल से हमने सारी क्लासेस यहाँ एक एक घंटे के आसपास की, आपकी कुल 85 से ज्यादा क्लासेस हैं जो कि आपको नॉर्मल कोचिंग फीस से भी सस्ते में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी,
तो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और उसके अलावा एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी आप बताएंगे गाइस। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।